बल्कि हम हवा में ही तैरते रहते, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं। वास्तव में बगैर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के ना हमारे शरीर का निर्माण होता और ना ही पृथ्वी का। सब दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम सभी जानते ही हैं। यह एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हम सबको पृथ्वी से बांधे रखती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हमारे पैर कभी जमीन पर नहीं टिक पाते। इस कारण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हालांकि न्यूटन ने हमें ग्रेविटी से अवगत जरूर कराया था, लेकिन न्यूटन ये नहीं समझा पाए थे कि ये ताकत यानी ग्रेविटी उत्पन्न कैसे होती है। सबसे पहले न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया। न्यूटन ने बताया कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान हम मनुष्यों और सभी अन्य जीवों से अधिक है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी हमसे अधिक है। वहीं सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि हर एक पदार्थ स्पेस टाइम पर असर डालता है। इसी वजह से हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर हवा है और जीवन चल रहा है। अगर पृथ्वी से ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हमारा वायुमंडल ही अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाएगा। शायद इंसान कृत्रिम ऑक्सीजन की सहायता से जीने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बिना ग्रेविटी के हमारी हड्डियों का घनत्व कम होने लगेगा, क्योंकि तब सर्वप्रथम आइंस्टाइन ने ही पूर्ण रूप से गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की थी। आइंस्टाइन के अनुसार दिशाओं की तरह समय भी एक आयाम है और गुरुत्वाकर्षण बल कोई बल नहीं बल्कि स्पेस टाइम में आए बदलाव का ही नतीजा है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर आप चारों ओर बंधे किसी कपड़े पर कोई गेंद डालोगे तो गेंद के प्रभाव से वो कपड़ा नीचे की तरफ धंस जाएगा। ठीक ऐसे ही चादर के समान चारों ओर स्पेस टाइम फैला हुआ है। कोई भी पिंड या ग्रह गेंद की तरह ही स्पेस टाइम में मरोड़ पैदा कर देता है। इस मरोड़ को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो हमारी हड्डियों पर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, जिस वजह से हमारा शरीर हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के कार्य को छोड़ देगा। यही घटना हमारी मांसपेशियों के साथ भी घटेगी। हमारी मांसपेशियां तेजी से कमजोर होने लगेगी। हमारा दिल जो हर रोज हजारों लीटर खून पंप करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बिना हमारा दिल सिर्फ दिमाग और छाती को ही खून पहुंचा पाएगा। बगैर ग्रेविटी के हमारी टांगों को खून नहीं मिल पाएगा और हमारे पूरे शरीर का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। खैर, ग्रेविटी के बगैर तो हमारी पृथ्वी ही टुकड़ों में बदलकर अंतरिक्ष में बह जाएगी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बगैर जीवन के बारे में सोचना ही फिजूल का ख्याल है। दोस्तों, वर्तमान में हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम कल्पना करें कि ये फोर्स आधी हो जाए तो भी हमारे शरीर में कई आश्चर्यजनक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। ग्रेविटी आधी होने पर हम बहुत लंबी छलांग लगा पाएंगे और हमारे दौड़ने की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। हमारे शरीर की ऊंचाई भी बढ़ने लगेगी और हमारे आसपास मौजूद पेड़ भी अधिक लंबे हो जाएंगे। परंतु ग्रेविटी आधी होने से हमारा वायुमंडल भी पतला हो जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। हम तेज दौड़ेंगे लेकिन बेहद ही जल्दी थक भी जाएंगे। हमें प्रतिदिन 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी, वरना हमारी हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से कमजोर होने लगेंगी। वातावरण का दबाव कम होने से पानी 100 की बजाय सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही उबलने लगेगा, जिसका प्रभाव समुद्रों पर बेहद घातक होगा। समुद्रों से जलवाष्प और भी ज्यादा तेजी से उठने लगेगी। नतीजन बेहद ही अधिक बारिश होगी और बहुत भयंकर तूफान भी आएंगे। आधे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने के पथ में भी परिवर्तन होगा, जिससे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी कम या ज्यादा होने लगेगा। यानी किसी दिन बेहद अधिक गर्मी होगी तो किसी दिन आपको बर्फ गिरती हुई मिलेगी। कुल मिलाकर पृथ्वी पर जीवन बेहद विकट हो जाएगा और धीरे धीरे इंसान समेत अन्य बड़े जीव मरने लगेंगे। शायद फिर कीड़े मकोड़े ही पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। वहीं अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी अचानक से 2 गुनी हो जाए तो भी पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर बेहद ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 70 किलो वजनी आदमी एकदम से ही 140 किलो वजन का हो जाएगा। यानी शायद तब हम चल भी नहीं पाएंगे। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों की ऊंचाई कम होने लगेगी और हड्डियां एवं मांसपेशियां मजबूत होने लगेगी। हो सकता है कि कुछ हजार सालों बाद इंसान बढ़ी हुई ग्रेविटी के साथ ही जीना सीख ले, लेकिन अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी लंबे पेड़ सूख जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें जमीन से पानी लेकर ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाएगी। इस कारण आने वाले समय में पेड़ों की ऊंचाइयां भी कम हो जाएंगी और पेड़ों का तना अधिक मोटा हो जाएगा।
ग्रेविटी अधिक होने के कारण मोर जैसे बड़े पक्षी आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, जिस कारण से उन्हें कुत्ते और बिल्लियों जैसे शिकारी जीव आसानी से समाप्त कर देंगे। अधिक ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी धीमी हो सकती है, जिससे रात और दिन ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ये बहुत ही विकट परिस्थिति होगी, क्योंकि ऐसा होने से रात अधिक ठंडी और दिन बेहद ही गर्म होने लगेंगे। पृथ्वी के कोर की गर्मी बढ़ने लगेगी, जिस कारण भयानक ज्वालामुखी फूटेंगे। ज्वालामुखी से निकली राख सूरज की धूप को रोक लेगी। नतीजन पृथ्वी पर शीत युग शुरू हो जाएगा और हम इंसानों द्वारा की गई सारी तरक्की धरी की धरी रह जाएगी।